अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने स्टालिन के बेटे ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने से परमहंस आचार्य जी ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके के पुत्र स्टालिन के बयान पर महंत जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं, स्टालिन के ऊपर होना चाहिए। मैंने सरकार से अपील की है कि तत्काल स्टालिन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राष्ट्रद्रोह के अपराध में मुख्यमंत्री के पुत्र होने के वजह से स्टालिन पर मुकदमा नहीं हो सका है। इसके बावजूद उल्टा महंत पर ही सीएम होने के पावर से मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया गया है। महंत जी ने बताया, जो भी मैंने बयान दिया था वह मैंने प्रति उत्तर में दिया था। अगर स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का मुकदमा वापस नहीं लेता है, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको और इनाम बढ़ाऊंगा और फिर हमने घोषणा किया कि मैं 18 सितंबर को मैं स्वयं जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा और मैं उनकी गर्दन स्वयं काटूंगा। ये बयान आते ही वहां हाहाकार मच गया। जो व्यक्ति 120 करोड़ जो है भारतीयों की हत्या करने का बयान दे रहा था, जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा था, वो इतना डर गया क्योंकि बाप उसका मुख्यमंत्री अब बेटा समाज कल्याण मंत्री, वहां केस तो उसके ऊपर बनता है। अगर वो इस तरह का बयान न दिया होता तो फिर उसके पहले तो हम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन जब उसने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहा तो सनातन धर्म तो तब समाप्त होगा ना जब सनातन धर्म को मानने वाले समाप्त हो, उसको मारा जाए। तो सनातन धर्म को मानने वाले 80% भारत में हैं, लगभग 120 करोड़ हैं। 120 करोड़ लोगों की हत्या करने का बयान समाज कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिया। उसके विरोध में मैंने कहा और मैं 18 सितंबर को तमिलनाडु चेन्नई पहुंच रहा हूं उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करने के लिए। उसने जो हमारे ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराया। अब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चूंकि उसका बाप मुख्यमंत्री है, वो खुद मंत्री है, अब पुलिस उसकी है। मुझे पता लगा है कि तमिलनाडु के डीजीपी रात भर रोए हैं बैठ करके। वहां की पुलिस रात भर रोई है इस बात को लेकर के, क्योंकि यह गलत हुआ है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तो उदयनिधि स्टालिन पर बनता है, जिन्होंने 120 करोड़ निर्दोष सनातनियों की हत्या करने का बयान दिया है। अब उनके बयान की प्रतिक्रिया में हमने कहा कि जिससे वो अपना बयान वापस ले लें, तो कहा कि नहीं, हम अपने बयान पर कायम हैं। और जैसे ही हमने कहा कि हम वहां 18 सितंबर को आ रहे हैं, तो FIR क्या करा रहे हैं कि यहाँ भय व्याप्त हो गया है, सब डर रहे हैं, तो बिल में घुस जाओ, ऐसा बयान क्यों दे रहे हो? माने मेरा नाम सुनते ही कि मैं 18 सितंबर को आ रहा हूँ, वहां भय व्याप्त हो गया। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जनमत संग्रह करा लिया जाए। वहां उदयनिधि स्टालिन के बाप से ज्यादा समर्थक हमारे हैं वहां तमिलनाडु में, और तमिलनाडु नहीं पूरे देश में। इसलिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो उल्टा है, उल्टा चोर कोतवाल को बैठे। वह 120 करोड़ लोगों की हत्या कराने की बात कर रहा है। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना रोग से कर रहा है। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात पहले वो कर रहा है, और अगर प्रतिक्रिया में हमने कह दिया तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत की हत्या की बात किए हो। सनातन जो है